लगा लेती हूँ, ये बड़ा अच्छा है। मैं क्या, कैसे मिजाज कैसे हैं आपके? मैं ये कह रही थी कि अब ना हमारी जो प्यार की कहानी है ना, ये अलग अलग खुशबुओं से रोज महकेगी बाय गॉड साहब। लेकिन एक खुशबू हमेशा सेम टू सेम रहेगी, हमारे आने वाली खुशियों की। हाँ जी। हमारे बच्चे की। क्या हुआ? माफ कीजिएगा, मैं नहीं हुआ क्या है? ये कुछ अजीब सी कुछ है। नहीं रुकिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। रुक। क्या है? तुझे एक बात बतानी है। बोल, टाइम नहीं है, जल्दी बोल। वैसे तो तेरे मुंह लगने का कोई शौक नहीं है मुझे, लेकिन तूने वो कहावत सुनी है, मजबूरी में गधी को भी माँ बनाना पड़ता है। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी बोल। जब तू और भाई साहब फिल्म के लिए निकले ना, उसके बाद जीजी ने पंखे से लटक कर सुसाइड करने की कोशिश की। हाँ, ये तो हरमन ने उन्हें बचा लिया। वैसे तो तेरी भी शक्ल देखने का मुझे कोई शौक नहीं है, पर कभी कभी मुंह खोलती है तो थोड़ा अच्छा खोल लेती है। और हाँ, अपने भाई साहब को मत बता देना, नहीं बताओगी तो फायदे में रहोगी। मेरा फायदा मैंने पता है। ये तो कांड हो गया। मतलब प्रीतो अब नाटक करने लगी। मोहिनी बेटा कुछ कर, बुड्ढे को पता चल गया तो कहीं ऐसा ना हो पगली प्रीतो के प्यार में उसका दिल पिघल जाए। तेरा इश्क है मेरी इबादत, दीदार है दिल की राहत। तेरा इश्क है मेरी इबादत, दीदार है दिल की राहत। तेरे सजदे में सर झुकाऊं, तेरे सजदे में सर झुकाऊं। मुझे इतनी इजाजत, तू ही मेरा खुदा, तू ही मेरी दुआ। हरमन जी। बोलो। जी वो सोच रही हूँ सुबह सुबह कुछ जरूरी बात पूछनी थी जी। यार सौम्या, सुबह सुबह मत शुरू हो जाओ यार। जरूरी है जी। पूछूं? पूछो। आप तो जानते हैं कि मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, आप तो पढ़े लिखे हैं। आप जानते हैं उस टेस्ट को क्या कहते हैं जिससे माँ की पेट में किसका बच्चा है वो पता किया जा सके? सौम्या, मैं पढ़ा लिखा हूँ, डॉक्टर नहीं हूँ। पर आप सब कुछ जानते हैं जी, मुझे पता है। बता दीजिए ना। क्या? डीएनए टेस्ट बोलते हैं उसे। अब ये मत पूछने लग जाना कि कहाँ होता है, कैसे होता है, वो सब नहीं पता है मुझे। एक और बात कहूँ जी? हाँ, तुम्हें तो कोई रोक सकता ही नहीं। वो मोहिनी जी के जिस अस्पताल में वो टेस्ट हुए थे, आप चलेंगे मेरे साथ? बस वो क्या कहा था आपने? डीएनए। हाँ, डीएनए पता करना है जी उनका वहां से। आप चलेंगे ना? बिल्कुल नहीं। अब मुझे यही काम रह गया है क्या? बाप बच्चे पैदा करे और मैं पता करूं बच्चा किसका है। मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रहा हूं। तुम्हें जाना है, तुम अकेले जा सकती हो। मैं नीचे आपका इंतजार करूं। आप आना चाहे तो आ जाइएगा जी। मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा, तुम अकेली ही जाना। वाह शन्नू जी,
पाँव जमीन पे नहीं पड़ रहे तो उड़ के यहाँ आ जाइए। क्या कमाल गाती है बाय गॉड दी सब। हाँ अच्छा, हाँ इसी अच्छे अच्छे गाने के साथ जरा अच्छी अच्छी चंपी भी कर दीजिए। क्या चंपी? चंपी तेल मालिश। ठीक है, अभी तेल लेकर आई। तेल मालिश चंपी। चलिए अच्छे से गाने के साथ तेल मालिश कीजिए। हाँ मालिश कर लेते हैं। चंपी। वाह वाह। कमान के गिरगिट के खानदान की है मेरी बीवी। इसका असली रंग मैं क्या ये खुद भी नहीं जानती। पता है आजकल ना मुझे बड़ा गाने गाने का शौक चढ़ रहा है। सिंगर बनना है? ऐसी बात नहीं है, मुझे ना अंदर से बहुत खुशी का एहसास हो रहा है। सच बोलू ना मोहिनी, तेरे आने से किसी और को खुशी हो या ना, मैनू बड़ी खुशी हो रही है। बहुत दिनों बाद ऐसा लग रहा है कि खुल के सांस ले रही। पहले बंद नाक से लेती थी। चाची जी, आज इस घर में सुबह की चाय मिलेगी या नहीं? कुछ नहीं मिलेगा, चाय क्या पानी भी नहीं मिलेगा। और स्पेशली निकम्मों को तो यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा बाय गॉड दी सब। जबान संभाल के बात कर। निकम्मा किसको कहा? शन्नू जी सर अपने कोमल हाथ हटाइएगा। मेरा पति कमाता है, नौकरी करता है, मुझे किसी की धौंस सहने की आदत नहीं और ना ही पसंद है। तुझे लेके आए हैं कहीं से, ये मेरे बाबूजी का घर है और यहाँ हक से रहूंगी मैं। तो रहने के लिए तुझे किसने रोका है? लेकिन खाने का पैसा लगेगा, समझी? हाँ ठीक है, बस सैलरी आते ही दे दूंगा। फिर सैलरी आते ही आपको खाना भी दे देंगे। मोहिनी जी, ये इस घर की बेटी और ये इस घर के दामाद है। आपको इन लोगों से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। अच्छा तो कैसे बात करूं? ना तो सिर पे बैठा लो ये। सिर पे बैठावा, सिर पे बैठाकर डांस करा, डांस पागड़ा। आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए वैसे मुझे। मोनी जी, मैं बाप हूं ना, थोड़ा सा चेप गया थोड़ा इसको ये बात बोलने के लिए जो आज आपने बोल दी खुल्लम खुल्ला। और सत्य ये एक और भी ये भी है कि अगर इसके हाथ पांव सलामत है, जवान मुंडा है, तो जाके कमा के लाए। अगर बाप समझता है तो सामने लाके पगार रखे, तब जाके रोटियां तोड़े। मुफ्त की रोटियां तोड़ने वाला। बस बलविंदर, अब बहुत बेइज्जती हो चुकी है। तुम जाओ और अपने बॉस से कहो कि अब तक के जितने पैसे हुए ना लेकर आए और इन लोगों के ना मुंह पे मार। अरे ये क्या बात हुई? अभी बात समझो, इसे किसी बॉस से पैसे? कैसे से मुझसे कोई मतलब नहीं है। अब जब तक तुम शाम को पैसे लेकर नहीं आ जाते, मैं खाना पानी चाय कुछ नहीं पीने वाली हूँ। वैसे शन्नू जी, आपने चंपी तो बड़ी कमाल की है बाय गॉड दी साहब। अब मैं जाती हूँ, नहा लेती हूँ, मुझे कहीं बाहर जाना है। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है और ये मत समझना कि मैं तुम्हारी कोशिशों में तुम्हारा साथ दे रहा हूँ। वो आज ड्राइवर नहीं है इसलिए तुम्हारे साथ आ रहा हूँ और यहाँ पे टैक्सी भी नहीं मिलेगी। बैठो गाड़ी में।
प्यार में हरमन सिंह क्या क्या नहीं बना, तो आज ड्राइवर ही सही। ड्राइवर क्यों? ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? क्या पति अपने पत्नियों को गाड़ी में बिठाकर उन्हें लेकर नहीं जाते हैं क्या? अरे तो वही आदमी। कौन है जी? मोहिनी का मालिक। चल। हरमन जी, उसका पीछा कीजिए आप। लेकिन हॉस्पिटल? मेरी बात मानिए, आप उसके पीछे चलिए, कहीं फिर वो छूट ना जाए। प्लीज चलिए ना। सुनिए जी, चलिए आइए। मोहिनी?